हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है एस्कोमाइकोटीना, है ना। इसके पहले हम लोग मेस्टिंगोमाइकोटीना एंड जाइगोमाइकोटीना पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना को सेक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इस जो एस्कोमाइसिटीज़ है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ग्रीक लैंग्वेज से हुई थी, जिसे अगर डिवाइड किया जाए तो एस्कस मतलब ब्लेडर होता है एंड माइकस मतलब होता है फंजाई। ठीक है। इस एस्कोमाइकोटीना में लगभग 17 जो जनरास पाए जाते हैं एंड 1500 इसकी स्पीसीज अब तक ज्ञात की गई हैं, जो कि स्पेशली स्पोरोफाइटिक एंड पैरासाइटिक्स होते हैं। ठीक है। ये जो फंगस होती है स्पेशली सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे प्रेजेंट होती है। एस्कोमाइकोटीना फंजाई जो होती है पर्टिकुलर इसे कप फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एस्कोमाइसिटी जो फंगस है वो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इसीलिए इसे कप फंजाई भी कहते हैं। एंड इसमें स्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, तो उस स्पोर का नाम जो है वो एस्कोस्पोर होता है। इसकी जनरल कैरेक्टर की बात की जाए एस्कोमाइसिटिस के अंतर्गत, तो एस्कोमाइसिटिस जो है पर्टिकुलर अगर हम बात की जाए इसके हाइफा की, क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी फंजाई की बॉडी को हम हाइफा कहते हैं, और बहुत सारे जो हाइफा है मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो माइसीलियम है सेप्टेड है एंड ब्रांच्ड है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ईस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। इसके अलावा हम बात की जाए कि इसका जो हाइफा है पर्टिकुलर इसका जो हाइफा होता है कैसा होता है, मल्टी। इसके हाइफा को क्या बोलते हैं हम लोग, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। जब क्लास में पर्टिकुलर इस क्लास की बात की जाए, एस्कोमाइकोटीना क्लास की बात की जाए, तो इस क्लास में जो हाइफा है वो सेप्टेड एंड कैसा है, ब्रांच्ड है। तो हाइफा सेप्टेड है ना, सेप्टेड है लेकिन कैसा है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। पर्टिकुलर उसके एक सेल की अगर बात की जाए तो एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है यूनी न्यूक्लिएटेड। मतलब इसे हम पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है इसकी। और इसके अंतर्गत बात की जाए तो पर्टिकुलर इसमें फ्लैजिलेटेड जो सेल होती है वो एब्सेंट होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है लार्ज अमाउंट में काइटिन एंड कुछ सम लेस अमाउंट में इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक्स होते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स एंड विटामिन को। आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कप लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कप लाइक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कप फंगस कहा जाता है। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है सेक लाइक या बैग लाइक या थैलेनुमा स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इसे सेक फंजाई भी कहते हैं। एंड कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कप फंजाई। ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जो एस्कोमाइसिटीज़ है इसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखा गया है तो दो क्लास सब क्लास दी हुई है। फर्स्ट जो क्लास है वो प्रोटो एस्कोमाइसिटीज़ है, सेकेंड सब क्लास है उसका नाम है यू एस्कोमाइसिटीज़ है। यू एस्कोमाइसिटीज़ के अंतर्गत इसे तीन इसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्लेक्टोमाइसिटीज़, सेकेंड है डिस्कोमाइसिटीज़, थर्ड है पायरेनोमाइसिटीज़। इसके ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर में एंडोमाइसिटिल्स एंड इसकी जो फैमिली है ना, और ऑर्डर जो है टेराफिनेल्स है। इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का एग्जांपल दिया गया है एंड कैंडिडास का। ठीक है। ये इसका जनरल क्लासिफिकेशन है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें जो इसकी सब क्लास है जिसको डिवाइड किया गया है थ्री इसमें, प्लेक्टोमाइसिटिस, डिस्कोमाइसिटिस एंड पायरेनोमाइसिटिस। ठीक है। ये एस्कोमाइसिटिस का जनरल क्लासिफिकेशन था जो हमने देखा। एस्कोमाइसिटिस की ग्रोथ के बारे में बात की जाए कि हमने अभी बात की थी कि जो एस्कोमाइसिटिस जो फंगस होती है उसका जो हाइफा होता है ना, कैसा होता है, सेप्टेड होता है, मतलब यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल में, यूनिसेलुलर के साथ साथ एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। लेकिन एक
पर्टिकुलर जो हाइफा जो सेल होती है वो अपने वेजिटेटिव माइसीलियम द्वारा क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। यूनिन्यूक्लिएटेड या फिर हम मल्टीन्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। इसकी बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और कुछ ऐसी फंगस होती है जो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब ये तो बात हो गई कि हमने बोला कि यूनिन्यूक्लिएटेड है ना, इसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, तो एक सेल का दूसरी सेल से कैसे कनेक्शन होगा, है ना, क्योंकि फंगस क्या होती है, हाइफा है, हाइफा से बहुत सारे हाइफा मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल से इस प्रकार होता है कि सेप्टा के बीच में छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। इस पोर्स के द्वारा क्या होता है कि पर्टिकुलर एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में आसानी से मूव आउट कर सकता है। बट न्यूक्लियस जो है उस पोर्स के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सेप्रोफाइटिक्स होते हैं एंड ठीक है। और कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट की बात की जाए, और ईस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा गया है कि यहाँ पर्टिकुलर सेल वॉल जो है काइटिन्स की बनी हुई है, हाइफा बने हुए हैं, ठीक है, हाइफा की बहुत सारे हाइफा बने हुए हैं, इसको हम बोल सकते हैं सम्मिलित रूप से माइसीलियम। इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसे है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, एंड यूनिसेलुलर है। फिर बात आती है इसके रिप्रोडक्शन की। फंगस में जो रिप्रोडक्शन है, जो एस्कोमाइकोटीना जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन की बात की जाए, जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है सेक्स पर रिप्रोडक्शन। इसमें जो ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन है वो बाई कोनिडिया के द्वारा भी होता है, एंड जो ईस्ट होती है, ईस्ट फंजाई होती है, ईस्ट में जो ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है, एंड जो सेक्स पर रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। हम पहले ए सेक्स रिप्रोडक्शन देखें, तो जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है हुआ है, हाइफा बना हुआ है, ठीक है, हाइफा में पर्टिकुलर एक हमारा जो एस्कोमाइसिटी जो क्लास है, पर्टिकुलर उसने क्या किया है, हाइफा है, हाइफा में ही क्या हुआ, हाइफा आगे की ओर ग्रोथ करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करता है, और यही कोनिडियोफोर क्या करता है, अपने ऊपर ढेर सारे कोनिडिया का फॉर्म करता है। कोनिडिया नेक्स्ट क्या होगा, कोनिडिया पृथक होंगे, जर्मिनेशन करेंगे एंड एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे। ये दिख रहा है यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये सेक्स रिप्रोडक्शन का, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एस्कोस्पोर है, ढेर सारे स्पोर दिख रहे हैं आपको गोल गोल फॉर्म में, वो हमारे एस्कोस्पोर है, ठीक है। यहाँ फिर स्ट्रक्चर आ गया कोनिडिया 4 का, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो पर्टिकुलर किस में होता है, हमारे एस्कोमाइसिटी जो फंगस है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियो 4 द्वारा होता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्म होता है। इसका जो शाखित भाग है उसको बोलते हैं कोनिडियो 4, और उसके ऊपर क्या बने हुए हैं, कोनिडिया बने हुए हैं। जैसे ही कोनिडियो 4 पर परिपक्व हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा, उसमें से क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर कोनिडिया जो है पृथक होंगे, जर्मिनेशन करेंगे एंड एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेमेटोगेमी द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं, इसीलिए एस्कोस्पोर बनने के कारण ही इस पर्टिकुलर क्लास का नाम क्या पड़ा, एस्कोमाइसिटिस पड़ा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 कंडीशन में होता है, ठीक है, 3 स्टेज होती है, एक होता है प्लाज्मोगेमी, एक होता है कैरियोगेमी एंड एक होता है मियोसिस, ठीक है। हम इसके पहले भी प्लाज्मोगेमी मियोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस के बारे में इसके पहले हम फंगस के स्ट्रक्चर में, सेल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है। हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जनरल, अभी हमने पर्टिकुलर एस्कोमाइसिटिस के अंतर्गत कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली 3 स्टेज में होता है, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ठीक है। देन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर में हाइफा बना हुआ है, ठीक है, 2 हाइफा बने हुए हैं, ठीक है, मैंने नंबर 1 दिया है, दोनों हाइफा को अलग अलग मैंने डिनोट किया है, इधर एक दोनों साइड 2 हाइफा है, 2 हाइफा एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे ही दोनों हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों की जो सेल है ना, क्योंकि ये जो कैसे यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर एक सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि कैसे यूनिन्यूक्लिएटेड भी है, दोनों सेल जो होती है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, जिससे क्या होगा, ये दोनों जो सेल होती है, दोनों हाइफा की जो सेल है वो आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने से क्या होगा कि दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, एक सेल में आ जाएंगे, देख सकते हो आप स्ट्रक्चर में,
दोनों जो न्यूक्लियस है एक सेल में आ गए, जिसे क्या कहते हैं हम, डाइकैरियन कहते हैं। जब दो न्यूक्लियस एक सेल में आते हैं उसे कहते हैं डाइकैरियन, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, उसी जो डाइकैरियन जो स्ट्रक्चर था है ना, में क्या होती है, एक आउटग्रोथ निकलती है। दिखा है, मैंने लिखा डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, आउटग्रोथ। ठीक है, तो ऊपर की ओर क्या बनी हुई है, एक आउटग्रोथ निकलती है उसी डाइकैरियन वाले पार्ट से। ठीक, जहाँ पे हमारा डाइकैरियन न्यूक्लियस है ना, वहीं से एक आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, यही आउटग्रोथ आगे की ओर बढ़कर किसका निर्माण करती है, एस्कोजिनस हाइफा का फॉर्मेशन करती है। स्ट्रक्चर में दिया हुआ है एस्कोजिनस हाइफा। और देखिए आप, जो डाइकैरियन न्यूक्लियस थे वो किस में आ चुके हैं, हमारे एस्कोजिनस हाइफा में आ चुके हैं। और इसी एस्कोजिनस हाइफा को एस्कस कहता है। मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, एस्कस का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि दो न्यूक्लियस है एस्कस। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस कैसे, ड्यूक्लेट न्यूक्लियस है। ये एस्कस क्या करेंगे, आगे की डिवीजन करेंगे और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ढेर सारे क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 एस्कोस्पोर बने हुए हैं। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि पर्टिकुलर जो हाइफा बचा हुआ है वो हाइफा क्या करेगा, इस एस्को जो हमारा जो हाइफा बचा हुआ है ना, एस्कोजिनस हाइफा, नीचे की ओर जो हाइफा बचा हुआ है वो हाइफा क्या करेगा, इसको चार ओर से घेर लेगा। चार ओर मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखे होंगे कि दो न्यूक्लियस थे, 2 से 4 कैसे बन गए, है ना। 2 न्यूक्लियस थे, 2 से 4 कैसे बन गए, तो यहाँ पे एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो 2 से 4 इस प्रकार बने कि मियोसिस की कंडीशन हुई। तो मियोसिस में क्या होता है कि पर्टिकुलर हमारे जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करते हैं, है ना। तो कितने बन गए, 4 होंगे। देन माइटोसिस होगा तो 4 से 8 बन जाएंगे। इस प्रकार 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। देन क्या होगा, बाहर की ओर जो बना हुआ है एस्कोकार्प, जो कि प्रोटेक्शन लेयर है, जैसे ही परिपक्व हो जाएगा, जर्मिनेशन करेगा, तो उसकी वॉल टूट जाएगी, एस्कोस्पोर बाहर आएंगे, जर्मिनेशन करेंगे एंड एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये जनरल था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, एस्कोमैसिडिस फंगस के अंतर्गत कुछ फंगस दी गई है जो इन्फेक्शन कॉज करती है प्लांट पे। ब्राउन डॉट ऑफ स्टोन फ्रूट पे इन्फेक्शन कॉज किया है। एंड एक है चिस्टनट ब्लाइट, है ना, ये डिसीज़ है जो प्लांट पे एस्कोमैसिडिस फंगस ग्रोथ करती है। यहाँ पे देखो कप लाइक स्ट्रक्चर दिया है, पाउडरी मिल्ड्यू एंड कप फंजाई, स्पेशली देखो स्ट्रक्चर में दिखा हुआ है। इस प्रकार क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, ये देखिए और इन्फेक्शन दिखा हुआ है, हमारी एस्कोमाइसिटिस फंगस दी है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये एल्फियोस्टेमा एल्मी, इस पे भी डिसीज़ कॉज करता है। एल्फियोस्टेमा एल्फी है, डच एल्म डिसीज़ कॉज करता है इस प्लांट पे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे और भी इसके अंदर एस्कोमाइसिटिस फंगस है, इसके अंतर्गत इसे कलरफुल फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो फंगस होती है उनका कलर ब्लू, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, ब्राउन, ये सब कलर के भी हो सकते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर इस फंगस के अंतर्गत कौन कौन सी फंजाई आती है, तो पेनिसिलिन की बात की जाए, है ना, पेनिसिलिन ब्लू कलर की होती है। एस्परजिलस की बात की जाए तो ब्लैक कलर की होती है। एंड ईस्ट हो गया, कैंडिडा हो गया, तो ये सब फंजाई जो है एस्कोमैसिडिस फंगस के अंतर्गत आती है।